रेनो इंडिया ने हाल ही में अपनी पॉपुलर एमपीवी ट्रैवर फेसलिफ्ट को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया है, जिसकी स्टार्टिंग प्राइसिंग है 6.29 लाख। ये एक काफ़ी टाइम से आउटेड अपडेट था और खुशी की बात यह है कि फेसलिफ्ट के बाद भी ट्रैवर एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट बनी हुई है। अफोर्डेबल प्राइसिंग के साथ साथ ये गाड़ी उन बायर्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन है जो बजट में रहकर एक प्रैक्टिकल और स्पेशियस फैमिली कार चाहते हैं। लेकिन सारी पॉजिटिविटी के बीच एक चीज़ है जो नोटिस करने लायक है। ट्रैवर फेसलिफ्ट में अभी भी कुछ ऐसे फीचर्स मिसिंग है जो आज के टाइम में इस प्राइस रेंज में कॉमन हो चुके हैं। ऐसे फीचर्स जैसे कि ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कार प्ले और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जो आजकल काफ़ी कॉम्पिटिटर्स ऑफर कर रहे हैं, अभी भी ट्रैवर में नहीं मिलते। ये फीचर्स ना होने का मतलब ये नहीं है कि ट्रैवर एक वीक प्रोडक्ट है, लेकिन अगर रेनो इन चीज़ों को इंक्लूड करता तो ये एमपीवी और भी स्ट्रॉन्ग पैकेज बन सकती थी। आज के टैक्स सेवी बायर्स के लिए इन फीचर्स की डिमांड बढ़ती जा रही है और जब कंपटीशन में मारुति सुजुकी अर्टिगा, किया कैरेंस जैसे राइवल्स हो, तो फीचर लिस्ट का अपडेटेड रहना और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसलिए हम इस वीडियो में ट्रैवर फेसलिफ्ट के और भी कई मिसिंग फीचर्स को लेकर के इन डिटेल बात करेंगे जो शायद आपके बाइंग चॉइस को अफेक्ट कर सकते हैं। So let's start the video. You're watching कार का पंचनामा। Let's get started. रेनो ट्रैवर फेसलिफ्ट में कंपनी ने 15 इंच के फ्लेक्स व्हील ही कंटिन्यू किए हैं, जो कि पुराने मॉडल में भी दिए जा रहे थे। डिज़ाइन के मामले में ये व्हील्स डेफिनेटली स्टाइलिश दिखते हैं और ओवरऑल लुक को डिसेंट बनाते हैं। लेकिन जब बात आती है प्रीमियम फील और रोड प्रेजेंस की, तो अलाई व्हील्स का अपना ही एक इम्पैक्ट होता है। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि फेसलिफ्ट वर्जन के टॉप स्पेक वेरिएंट्स में रेनो अलाई व्हील्स का ऑप्शन जरूर देगी, लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है कि कंपनी ने इस बार भी इन्हें स्किप कर दिया है। आजकल कई बजट कार्स भी टॉप वेरिएंट्स में अलाई व्हील्स ऑफर कर रहे हैं, तो ट्रैवर जैसे फीचर फोकस्ड एमपीवी में इनका ना होना थोड़ा डिसअपॉइंट करता है। अलाई व्हील्स सिर्फ एस्थेटिक्स ही नहीं, बल्कि थोड़ा लाइट वेट होने के कारण परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी पर भी हल्का पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं। तो अगर रेनो ने फेसलिफ्ट के साथ ये अपग्रेड दिया होता तो ट्रैवर और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव पैकेज बन जाती, स्पेशली उन बायर्स के लिए जो फीचर्स और स्टाइलिंग दोनों को इम्पोर्टेंस देते हैं। वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स का फीचर अभी भी रेनो ट्रैवर में मिसिंग है। सिर्फ ट्रैवर ही नहीं, बल्कि रेनो के पूरे इंडिया लाइनअप में ये कंफर्ट फीचर अब तक देखने को नहीं मिला। आज के टाइम में जब क्लाइमेट कंट्रोल और कैबिन कंफर्ट पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, वेंटिलेटेड सीट्स जैसे फीचर्स ग्रेजुअली मेन स्ट्रीम बन रहे हैं, खासकर मिड साइज एसवी और एमपीवी सेगमेंट में। हालांकि ये फीचर कोई क्रिटिकल या डील ब्रेकर नहीं है, लेकिन इंडियन वेदर कंडीशंस, स्पेशली गर्मियों के सीजन में ये कैबिन एक्सपीरियंस को काफ़ी इनहेंस कर सकता था। लॉन्ग ड्राइव्स या सिटी ट्रैफिक में जब एसी फुल ब्लास्ट पर होता है, तब भी वेंटिलेटेड सीट्स एक अलग ही कंफर्ट लेवल प्रोवाइड करते हैं। अगर रेनो ने ट्रैवर फेसलिफ्ट के टॉप वेरिएंट्स में इस फीचर को इंट्रोड्यूस किया होता, तो ये डेफिनेटली एक प्रीमियम टच जैसा फील देता और ओवरऑल प्रोडक्ट अपील को और भी स्ट्रॉन्ग बना देता। एज बायर्स आर बिकमिंग मोर कंफर्ट एंड फीचर कॉन्शियस, ऐसे छोटे बट इफेक्टिव एडिशंस ब्रांड इमेज को भी इनहेंस करते हैं। रेनो ट्रैवर हमेशा से अपनी स्पेशियस कैबिन और मॉड्यूलर सीटिंग के लिए जानी जाती है। ये उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी है, जो इसे बजट एमपीवी बायर्स के बीच पॉपुलर बनाता है। लेकिन अगर रेनो ने फेसलिफ्ट के साथ एक 6 सीटर लेआउट इंट्रोड्यूस किया होता, जिसमें सेकेंड रो में कैप्टन सीट्स मिलती, तो ये फैमिली बायर्स के लिए और भी कंफर्टेबल और प्रीमियम एक्सपीरियंस बन सकता था। आज के टाइम में काफ़ी लोग इंडिविजुअल चेयर्स को बेंच सीट के कंपैरिजन में ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये ना सिर्फ कंफर्ट बढ़ाता है, बल्कि कैबिन में एक अलग ही प्रीमियम फील भी लाता है, स्पेशली जब बात आती है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल या पर्सनल स्पेस की। दुख की बात यह है कि फेसलिफ्ट के बावजूद रेनो ने अभी तक कैप्टन सीट कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन नहीं दिया है। अगर ये फीचर इंक्लूड किया जाता, तो ट्रैवर का अपील और वर्सटैलिटी दोनों लेवल अप हो जाते। उम्मीद है कि फ्यूचर अपडेट्स में रेनो इस डिमांड को कंसिडर करेगा, क्योंकि मॉडर्न फैमिलीज ऐसे ही थॉटफुल अपग्रेड्स की तलाश में रहते हैं। फेसलिफ्टेड रेनो ट्रैवर में अब भी वही 8 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है जो पहले के मॉडल में भी था। ये सिस्टम बेसिक इंफोटेनमेंट नीड्स जैसे कि नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले को हैंडल कर लेता है। लेकिन अब मार्केट में जब कंपटीशन इतना टफ हो गया है, तो बायर्स और भी ज़्यादा प्रीमियम इन कैबिन टेक एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट करते हैं। अगर रेनो ने इस फेसलिफ्ट के साथ थोड़ा बड़ा स्क्रीन साइज ऑफर किया होता, लाइक 10 इंच या बेजल-लेस फ्लोटिंग डिस्प्ले, तो कैबिन का ओवरऑल लुक ज़्यादा मॉडर्न लगता। साथ ही अगर एक ब्रांडेड ऑडियो सिस्टम भी मिलता, जैसे आर्कमेज, जेबीएल या पोज जैसे ऑप्शंस जो कई राइवल्स ऑफर कर रहे हैं, तो ट्रैवर का एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल हो जाता। करंट सिस्टम फंक्शनल जरूर है, लेकिन फेसलिफ्ट के साथ थोड़ा टेक अपग्रेड दिया जाता, तो ट्रैवर को एक स्ट्रॉन्ग प्रीमियम वैल्यू प्रपोजिशन मिलता। मैकेनिकली
रेनो ट्रैवर फेसलिफ्ट में कोई मेजर चेंज नहीं किया गया है। ये अब भी वही 1 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ आती है जो 71 bhp की पावर और 96 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। ये इंजन सिटी ड्राइविंग के लिए ठीक ठाक है और माइलेज फ्रेंडली भी है, लेकिन परफॉर्मेंस लवर्स के लिए सेटअप थोड़ा अंडरवेलमिंग लग सकता है। कई लोगों को उम्मीद थी कि फेसलिफ्ट के साथ रेनो अपना 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन इंट्रोड्यूस करेगा, वही इंजन जो काइगर और मैग्नाइट जैसे मॉडल्स में मिलता है और जो ज़्यादा पंची और रिस्पॉन्सिव परफॉर्मेंस ऑफर करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कंपनी ने इस अपडेट के साथ टर्बो वेरिएंट लाने का डिसीजन नहीं लिया। इसका मतलब यह है कि ड्राइवर का परफॉर्मेंस प्रोफाइल जैसा पहले था वैसा ही अब भी है, जो प्रैक्टिकलिटी और फ्यूल एफिशिएंसी पर फोकस करता है, ना कि स्पिरिटेड ड्राइविंग पर। जो बायर्स थोड़ा और एनर्जेटिक ड्राइविंग एक्सपीरियंस चाहते हैं उनके लिए थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। रेनो अगर फ्यूचर में टर्बो वेरिएंट लॉन्च करता है तो ट्रैबर का अपील और ज़्यादा ब्रॉडन हो सकता है। सो रेनो ट्रैबर फेसलिफ्ट एक बार फिर से अपने प्रैक्टिकलिटी, स्पेस और अफोर्डेबिलिटी के कॉम्बिनेशन के साथ एक सॉलिड फैमिली कार ऑप्शन बन के आई है, लेकिन कुछ मॉडर्न फीचर्स और परफॉर्मेंस अपग्रेड्स की कमी ज़रूर महसूस होती है, स्पेशली जब कंपटीशन इतना स्ट्रांग हो चुका है। अगर आप एक स्पेशियस, बजट फ्रेंडली और रिलायबल एमपीवी ढूंढ रहे हो तो ट्रैबर अभी भी एक सेंसिबल चॉइस है। लेकिन अगर आपको थोड़ा ज़्यादा टेक, कंफर्ट या परफॉर्मेंस चाहिए तो हो सकता है आपको दूसरे ऑप्शंस भी कंसिडर करने पड़े। वैसे इन सारी चीज़ों को लेकर के आप अपने क्या ओपिनियन देना चाहते हो, कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपने ओपिनियन हमें बता सकते हो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलती है रेगुलर बेसिस पे। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।